हाँ, एक बात और जो कहना चाहता हूँ वो यह है कि जैसे भगवान जी को ताज़ा फूल चढ़ाते हैं, बासी फूल नहीं, ताज़ा प्रसाद चढ़ाते हैं, बासी प्रसाद नहीं, वैसे ही प्रार्थना भी ताजी हो, बासी प्रार्थना ठीक नहीं, बासी प्रार्थना ठीक नहीं। हो सकता है मेरी यह बात समझना आज आपके लिए कठिन हो, पर धीरे धीरे इसे समझ लेंगे तो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, आपके लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। आप जो हनुमान चालीसा रोज रोज पढ़ते हैं वह तो तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा है। यह तुलसीदास जी की और हनुमान जी के बीच की बात है। आप हनुमान चालीसा का 40वां दोहा पढ़ें, आप हनुमान चालीसा का 40वां दोहा पढ़ें। वह इस प्रकार है, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। इसका भावार्थ है, हे नाथ श्री हनुमान जी, तुलसीदास सदा सर्वदा के लिए श्री हरि का सेवक है, ऐसा समझकर आप उसके हृदय भवन में निवास कीजिए। इसकी व्याख्या है, श्री हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद, श्री हनुमान जी की स्तुति करने के बाद इस चौपाई में श्री तुलसीदास जी ने उनसे अंतिम वरदान मांग लिया है कि हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। हे हनुमान जी, आप मेरे हृदय में सदैव निवास करें। इस दोहे से यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसमें लिखा गया नाम तुलसीदास है, इसमें लिखा गया नाम तुलसीदास है। यहाँ आपका नाम लिखा हुआ नहीं है, यहाँ आपका नाम लिखा हुआ नहीं है। इसलिए यह बिल्कुल ही हनुमान जी और तुलसीदास जी के बीच की निजी प्रार्थना है। इसलिए बिल्कुल ही हनुमान जी और तुलसीदास जी के बीच की निजी प्रार्थना है। यह हनुमान चालीसा उत्तम है, यह हनुमान चालीसा उत्तम है क्योंकि यह एक निजी प्रार्थना है, क्योंकि यह एक निजी प्रार्थना है। यही बात समझें, इसी बात को अपने हृदय में उतारें। प्रार्थना सदा निजी ही होनी चाहिए, प्रार्थना सदा निजी ही होनी चाहिए। प्रार्थना सदा आपके और भगवान जी के बीच का निजी संवाद होना चाहिए। प्रार्थना सदा आपके और भगवान जी के बीच का निजी संवाद होना चाहिए। प्रार्थना एक ऐसी बात है जैसे मीरा और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे मीरा और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे राधा और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे अर्जुन और कृष्ण भगवान बात कर रहे हों, जैसे हनुमान जी और राम जी बात कर रहे हों, जैसे तुलसीदास जी और हनुमान जी बात कर रहे हों। प्रार्थना बिल्कुल ही मेरे और भगवान जी के बीच की बात है। प्रार्थना बिल्कुल ही मेरे और भगवान जी के बीच की बात है। तब यह किसी दूसरे या तीसरे की लिखी हुई कैसे हो सकती है? तब यह किसी दूसरे या तीसरे की लिखी हुई कैसे हो सकती है? जो निजी है वही तो प्रार्थना है, जो निजी है वही तो प्रार्थना है, वही ताजा है। जो दूसरे ने लिखी है वह तो बासी है, जो दूसरे ने लिखी है वह तो बासी है। इसलिए भगवान जी से अपनी निकटता बढ़ाएं, इसलिए भगवान जी से अपनी निकटता बढ़ाएं, भगवान जी से बात करें, भगवान जी से बात करें, ताकि भगवान जी आपको आपके ही शब्दों से, आपके ही निजी बातों से आपको समझ सकें। और अगर ऐसा हो गया, और अगर ऐसा हो गया, और अगर यह करने में आप कामयाब हो गए, और अगर यह करने में आप कामयाब हो गए, तो आप भी वाल्मीकि जी की तरह महान बन जाएंगे, तो आप भी वाल्मीकि जी की तरह महान बन जाएंगे। और एक दिन मैं भी आपके लिए लिखूंगा, मैं भी आपके लिए गाऊंगा कि वाल्मीकि जी की तरह ही, भगवान बुद्ध के तरह ही आप भी भय ब्रह्म समाना, आप भी भय ब्रह्म समाना। आज आप सबों से इतना ही बात करके अब मैं अपने शांति संवाद को यहीं पे विराम देता हूँ। भाई पुरुषोत्तम का
आप सभी स्नेहीजनों को स्नेह वंदन और हृदय से आलिंगन।